हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर पे सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी जेके पे सिस के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको जाना है, क्रोम आपने खोलना है और यहाँ पे गूगल पेज पे आपने लिखना है जेके पे SYS, जेके पे सिस, और आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज पे जो पहली वेबसाइट है jkpsys.gov.in, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक का जब आप करेंगे तो इस पे आपके पास जो पेज आएगा, इस पेज पे आपके पास यहाँ पे राइट साइड में यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, पेसिस एडवाइज़र और रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर पेसिस लॉगिन, ये आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस में। और ये आपके पास मिलेगा लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए स्पेस मिलेगा आपको, और ये आपके पास कैप्चा है। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा, वो आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स, आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो वहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे की डिटेल बताऊंगा कि आपने इस पे कैसे काम करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आपके पास पेज आ जाएगा ऐसा। इसमें आपके पास दो यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे। यूज़र नेम एक मेकर का होगा और दूसरा जो है दूसरा होगा आपके पास चेकर का। तो मेकर का जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको क्विक क्लिक्स मिलेंगे, बिल स्टेटस मिलेगा और प्रोफाइल अपडेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को खोलने से पहले, पे सिस्टम को खोलने से पहले आपने CPIS, जेके CPIS जो आपकी वेबसाइट है जिस पर आपके सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उसको अपडेट करना है। एक बारी उसको अपडेट कर देना है, यानी उस पे उन्हीं लोगों को आपने अपडेट करना है जिनकी आपके पास सर्विस बुक बनती है। वेजेस वाले जो हैं, जैसे हमारे पास RTs कुछ हैं जिनकी कंसोलिडेटेड पे है या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनको आपने अपडेट नहीं करना है। तो उसके लिए जेके CPIS पे जाके वहाँ उनकी आपने सैलरी डिटेल जो कुछ भी एज इट इज़ जो ले रहे हैं वो आपने अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, मेकर में लॉगिन करना है। मेकर में लॉगिन करने के बाद आपने जाना है एम्प्लॉय इन्फो में। ये एम्प्लॉय इन्फो में जब जाएंगे, ये मैं एक डमी यूज़र पे काम कर रहा हूँ। इस पे आपको लेफ्ट साइड पे जहाँ मेरा कर्सर है एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, लेकिन जब आप अपने यूज़र पे काम करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, फेच करना है बल्क CPIS डाटा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फेच बल्क CPIS डाटा। इसके लिए आपको 3 जगह पे आपका जो यूज़र नेम है, जो आपका AG कोड होता है, 3 जगह पे होना ज़रूरी है। CPIS में भी वही कोड होना चाहिए, आपका पे सिस्टम में वही होना चाहिए और आपका बीम्स में वही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब फेच आप करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो आपका DDO यूज़र ID होगा, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से जो आपके एम्प्लॉई हैं उनको ले आएगा। लेकिन उनकी आपके पास लिस्ट आएगी और लिस्ट में आपने क्या करना है, उन्हीं एम्प्लॉइज़ को लाना है जो एम्प्लॉइज़ जिनकी सर्विस बुक है और जिनकी ट्रेजरी ट्रैवल है। ऐसी स्क्रीन आएगी आपके, और यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी उन पूरे बंदों की, और उस पे ऑप्शन रहेगा, आपके पास एक बटन रहेगा सिलेक्ट अनसेलेक्ट का बटन। आपने उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है जिन लोगों की आप ट्रेजरी ट्रैवल करते हैं बगैर RETs के। RETs की जो कंसोलिडेटेड है उनको नहीं लेना है आपने। तो यहाँ से फेच कर देना है डाटा। जब वो फेच हो जाएगा, उसके बाद आपके पास फेच होने के बाद आपके पास आ जाएगी ये वाली स्क्रीन। यहाँ एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे आपके सारे। अभी तो डमी में हमने 5-6 ही लिए हुए हैं, 10 बंदे। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सारे बंदे जो हैं, इस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने दूसरा काम जो है, इसमें आपने ग्रुप मास्टर में जाना है। ग्रुप मास्टर में हमने क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ये बजट 30 जो है, इसमें 2 दिए गए हैं। मैं डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट में ही इसमें रखता हूँ क्योंकि ये डमी है। जब आपका अपना होगा तो वहाँ पे आपको अपना बजट 30 जो होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे एक मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप बिल बनाएंगे तो आपको 2 या 3 किस्म के बिल होते हैं। गेजेटेड अलग होता है, नॉन गेजेटेड अलग होता है, और क्लास 4 का आपका अलग होता है। क्लास 4 और
दूसरे एम्प्लॉयज जो हैं उनका डिफरेंस जो है जीपीएफ पे ही किया जाता है। अगर उसके पास सुपीरियर जीपीएफ है या इंफीरियर, तो उसके लिए हमें बिल भी दो बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बिल आपको करके बताता हूँ कि सैलरी बिल आपने कैसे बनाना है। तो जब एम्प्लॉयज आपने वहाँ से लाए तो आपने यहाँ पे जाना है मास्टर्स में जाके ग्रुप मास्टर्स में, और यहाँ पे आपने ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे मैं लिखता हूँ डोडा GAZ, डोडा गेस्टेड, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है आपने। ये पॉपअप खुला, ग्रुप क्रिएटेड, ओके कर दिया इसको। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास एक ग्रुप डोडा GAZ, और इसकी पर्सनल अथॉरिटी जो है हमने डिफॉल्ट रख दी है। अब आपने जाना है एम्प्लॉयज इन्फो में। एम्प्लॉय इन्फो में आपने क्या करना है, हर एम्प्लॉय को, जब आप जितने भी आपके पास एम्प्लॉय होंगे जो CPS से आप फैच करके लाएंगे, आपने पहली बार हर एम्प्लॉय को खोलना है। जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ नंबर 1 एम्प्लॉय को, इसको ओपन करना है, क्लिक करके इस पे ओपन करना है। तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पे आपने इसका ये डाटा, क्योंकि हमने CPS से लाया, तो इसका ऑटोमेटिक जो है ये सारा कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर भी एक मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आपने सारे करने हैं इसी तरह। तो यहाँ पे आपने इसकी स्कीम को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं स्कीम जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये वाली स्कीम सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आपने स्कीम सिलेक्ट कर दी। जैसे मैंने ये पहली वाली स्कीम इसको सिलेक्ट कर दी। आपके पास 2 या 3 स्कीमें ही होंगी, तो वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने इसको ग्रुप यहाँ पे असाइन कर देना है। जैसे अभी मैंने डोडा वाला बनाया, तो हमने इसको डोडा GAZ कर देना है। वो करके आपने नीचे आके देखना है कहीं कोई डिटेल जो है, अगर कोई अनफिल्ड है उसको फिल कर देना है, चेक करना है एक बार आपने फुल इसको। फिर उसके बाद पे कमीशन ये 7th अगर ले रहा है तो 7th को सिलेक्ट कर देना है। ये वहाँ से ही आ जाएगा, CPS से आपको आ जाएगा। पे बैंड उसका भी आ जाएगा, वहाँ से ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट नंबर पे आपने ध्यान देना है। इसमें एक मैं वाज़ेह तौर पे बात एक बता दूं, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया, चूँकि अब सैलरी जब निकलेगी तो सैलरी में क्या होगा, जैसे पहले इनवॉइस बनाते थे, पहले बिल निकालते थे ट्रेजरी से, फिर इनवॉइस डालते थे तो वो पैसा जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब यहाँ से आप बिल बनाओगे, बिल जब ट्रेजरी में जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जाएगा। अब आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, इस अकाउंट नंबर को, जो इस बंदे का अकाउंट नंबर है, उसको 2-3 बार अच्छे तरीके से चेक करना है कि यही अकाउंट नंबर है। क्योंकि अगर आपका गलत हो गया, गलत की भी 2 हैं वहाँ पे ऑप्शंस। जैसे किसी का अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, वो किसी दूसरे बंदे का था, क्योंकि ये टाइटल चेक नहीं करेगा इसमें, खाली अकाउंट नंबर में डाल देगा, चाहे वो किसी दूसरे के नाम पे भी हो वो उसमें डाल देगा। इसलिए आपने उसको अच्छी तरीके से चेक करना है। फिर अगर ऐसी गलती आपसे होगी, फिर आपने बैंक से टेकअप करना है मसला, वहाँ जाना है उसको। फिर अगर उस बंदे ने पैसे निकाल ना दिए हों, फिर वो वापस करेंगे वहाँ से पैसे, ये बड़ा जो है लेंथी मसला बन जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले अकाउंट नंबर को 2-3 बार अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। एक ही बार आपने फर्स्ट टाइम चेक करना है। फिर यहाँ पे जाना है, ये हमारे पास ऑप्शन है NPS, GPF, CPF, EPF। यहाँ पे आपने देखना है जो भी 2010 के बाद एम्प्लाई ज्वाइन हुआ है तो उसको NPS आपने टिक कर देना, और उससे पहले के को आपने GPF टिक कर देना है। मैं इस बंदे को NPS में ही टिक कर देता हूँ, और यहाँ पे GPF, और यहाँ पे इसका नंबर डाल देता हूँ, GPF नंबर जो है वो डाल देता हूँ इसका। और इसके बाद क्लास ऑफ सिटी इसका सिलेक्ट कर दूंगा मैं। हमारे पास 5 है, हमें यूज करनी है 3। 3 में क्या है, x इज इक्वल टू 8%, y इज इक्वल टू 16 और z इज इक्वल टू 24%। ये आपका HRA है। तो x में ले लेता हूँ इसको, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड अपडेटेड आ गया। फिर आपने एक बार इसको फिर से खोलना है। तो आपने जब इसको दोबारा से ओपन करेंगे आप, तो अब इसकी हमने सैलरी डिटेल में जो है सैलरी डिटेल में एक बार फिर से मैं आपको ये NPS का बता देता हूँ। यहाँ पे NPS सेलेक्ट कर देना है, और 11 डिजिट का आपने NPS नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप CPS में उसको अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। X कर दिया, और यहाँ से अपडेट कर देंगे इसको। एक बार फिर से मैंने अपडेट किया दोबारा से। तो जब आप दोबारा इसको खोलेंगे फिर से, तो यहाँ पे आपने सैलरी डिटेल इसकी चेक करनी है एक बार।
ये इसकी बेसिक पे है, ये टोटल अलाउंसेस हैं। टोटल अलाउंसेस आपके पास CA 500, चार्ज अलाउंस 300 दे रहे हैं, कन्वीनियंस अलाउंस 900, रिस्क अलाउंस 600, स्पेशल पे आप 60 रुपये दे रहे हैं। इनका टोटल जो है यहाँ पे दिखा रहा है आपको 2360। इसका इनकम टैक्स 600 काट रहे हैं। GP फंड आप इसका काट रहे हैं 2500, 1000 सॉरी, और रिफंड इसका 2500 काट रहे हैं। जो हम इसमें NPS भी डाल देते हैं इसको, चूंकि मैंने NPS में लिया, ये GPF भी काटता है, NPS भी काटता है। तो इसको ऐड अलाउंसेस में यहाँ पे जाना है। ऐड अलाउंसेस पे आपने क्लिक करना है, एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में आपने NPS पे ढूंढना है, आपने NPS कहाँ है इसका। ये आपका CA वगैरह जो है अगर काटता है, अगर ये कन्वीनियंस लोन नहीं काटता है तो इसको आप अनचेक कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम इसको अनचेक कर दिया हमने। उसके बाद आपका DA अगर ये लेता है तो इसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना और ये ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर देगा। HRA अगर ये लेता है तो इसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और ये ऑटोमेटिक वहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। MA अगर ये लेता है इसको भी सिलेक्ट कर देना है यहाँ से और ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ले जाएगा। रिस्क लोन्स ये नहीं लेता है, हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। स्पेशल पे वगैरह कुछ इसमें और कुछ नहीं, तो फिर हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये अलाउंसेस था। अब हम देखते हैं, अब जाएंगे हम डिडक्शंस पे। देखें अब यहाँ पे मैंने DA भी डाल दिया, इसको HRA भी डाल दिया, ये आ गया इसको DA और HRA। अब हम जाते हैं डिडक्शंस पे। डिडक्शन में इसमें GP फंड और इनकम टैक्स और रिफंड दिखा रहा है। हम इसमें डिडक्शन में यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिडक्शन में ऐड करेंगे हम NPS। GPF सुपीरियर 1000 काटता है ये, यहाँ पे 1000 लिख दिया। इनकम टैक्स 600 काट रहा है और यहाँ पे NPS सब्सक्रिप्शन भी करता है, इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। क्योंकि इसके आगे आपके पास बॉक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा उसको, 10% जो उसका होता है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और इसको आपने सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर ये SLI काटता है तो SLI को आपने यहाँ पे टिक कर देना है कि ये SLI भी काटता है। लेकिन जब आप इसको टिक करेंगे तो इसके बाद आपने एक और काम करना है, SLI मास्टर में जाके अभी मैंने वहाँ टिक नहीं किया है SLI, मैं वापस जाके इस पे ऐड डिडक्शन पे वापस जाके SLI को टिक कर देता हूँ। टिक कर दिया और यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे और यहाँ जाएंगे हम SLI मास्टर पे। इसकी हम पॉलिसी नंबर डाल देंगे, जैसे J- कुछ भी है, और अमाउंट डाल देंगे हम इसको 75 और इसको ऐड पॉलिसी कर देंगे। पॉलिसी इंसर्टेड आ जाएगी, ये इसकी पॉलिसी आ गई। अब हम देखेंगे इसको वहाँ इसकी पे में आया कि नहीं आया और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज जब हम करेंगे SLI, इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमने 75 रुपये डाल दिए और यहाँ पे 75 रुपीज़ आ गए। हो गया यहाँ तक। अभी एक और है आपके पास, अगर कोई आपने रिकवरी करनी है तो रिकवरी के लिए आपको रिकवरी ऑप्शन पे जाना है। हाँ, रिकवरी मास्टर की बात चल रही थी तो आपने रिकवरी मास्टर पे क्लिक करना है। अब इसमें आप खुद ही देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे जहां आप रिकवरी करेंगे। यहाँ पे है GP फंड का ऑप्शन, एडवांस पे अगर ली हो या हमारे पास जो काम की चीज़ है, हमारे पास GP है, रिफंडेबल ही है। तो ड्रॉन डेट डालनी है आपने, अमाउंट ड्रॉन कितना लिया आपने, कितना लिया है उसने, और टोटल इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है, अमाउंट डिपॉजिट अगर ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी जैसे हमारे पास कुछ बंदे हैं जिनका ऑलरेडी चल रहा है, लिया हुआ है 5-6 महीने पहले, तो अमाउंट डिपॉजिट ये डाल देना है, बाकी की वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और उसको ऐड कर देना है, यहाँ से ऐड कर देना और उसके बाद क्लोज कर देना है। ये रिकवरी मास्टर का था। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, अगर किसी की सैलरी जैसे बंद करनी है आपने, तो आपने सिंपली स्टॉप पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रीज़न डाल देना है, क्या रीज़न है, आप क्यों आप इसकी सैलरी बंद कर रहे हो, और यहाँ से इसको प्रोसेस कर देना है। यहाँ से प्रोसेस कर देंगे।
तो ये ऑप्शन जो है आपके पास स्टॉप पेमेंट का, यानी सैलरी अगर उसकी आपने बंद कर देनी, यहीं पे आ जाएगा रिलीज का भी और स्टॉप का भी, जब आप उसको रिलीज करना चाहेंगे। उसके बाद रहेगा आपका अगर कोई हाफ पे पे जाता है तो उसके लिए ऑप्शन जो है आपके पास पार्शियल पे का रहेगा। पार्शियल पे पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कितने दिन की हाफ पे पे गया। फॉर एग्जांपल अगर वो 6 दिन की हाफ पे पे गया और 6 दिन के हाफ पे जो है वो 3 दिन की फुल बनेगी, तो आपने उसको 3 दिन की फुल पे काटनी है और बाकी 27 दिन की आपने उसको फुल पे देनी है। पार्शियल पे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपने इसको पे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल की है तो फ्रॉम डेट, किस डेट से और किस डेट तक दे रहे हो, और यहाँ पे डिडक्शन पे आपने क्लिक करना है तो डिडक्शन आपने यहाँ पे डाल देनी है कि अगर वही डिडक्शन रखनी है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसमें, अगर वो नहीं रखनी है तो आपने जैसे किसी वक्त डिडक्शन से कम सैलरी बनती है तो उस वक्त डिडक्शन भी कम हो जाएगी, वो इसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। और ऐड पार्शियल पे कर देना है, जब पार्शियल पे ऐड कर देना है और क्लोज कर देना है। तो ये था एक बंदे का जो है एम्प्लॉय जनरल इंफॉर्मेशन में आपने इसी तरह से हर बंदे का आपने सिलेक्ट कर देना है, सेट कर देना है, पूरा सिस्टम जो है उसका सैलरी का वो उसका उसके पर्सनल पे जो है वो हर एक बंदे का करना है इसी तरह से। और अब हम लेते हैं एक और दूसरा बंदा लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, इसमें हम सबसे पहले इसका यही स्कीम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ग्रुप हमने डोडा GAZ बनाया हुआ है और इसमें हम इसको अपडेट कर देंगे। बाकी हम किसी को नहीं छेड़ेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। एक बार देखते हैं हम इसका GP कट रहा है कि नहीं। इसका GPF कट रहा है। GPF नंबर जैसे हम डाल देंगे डाल दिया और हम इसको Y में डाल दिया और यहाँ से अपडेट कर दिया। ये अपडेट हो गया और इसके बाद हम इसका देखेंगे कि ये कितना GP काटता है। तो इसमें डिडक्शंस में 0 आ रहा है। हम इसको ऐड डिडक्शन में जाएंगे और हम इसका GP काटेंगे यहाँ पे ऐड डिडक्शन में जाके। अब इस पॉपअप से जाके हम इसका GPF काटते हैं, GPF सुपीरियर, और इसका 2000 रुपया काट देते हैं। ठीक है, और काट के ना इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे इसको आ जाएगा GPF, ये GPF 2000 रुपये हम इसका काट रहे हैं और ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अपडेट कर देंगे और ओके। अब हमारे पास दूसरा काम रहता है बिल का। ये 2 बंदे हमने सेलेक्ट कर दिए, 2 बंदों का हम बनाएंगे। इनका हमने ग्रुप बनाया डोडा GAZ। आपने जाना है बिल रजिस्टर पे और यहाँ पे अप्रैल महीना या जिस महीने की आपने सैलरी निकालनी है वो सिलेक्ट कर दिया 19-20, और यहाँ पे आपने ये इस स्कीम में हमने लिए हुए थे और यहाँ पे ग्रुप बनाया था डोडा GAZ और इसको शो कर देंगे। शो कर देंगे तो ये दोनों बंदे जो हैं यहाँ पे आ गए। अब इसमें इनकी सैलरी वगैरह आ जाएगी। तो ये मेकर का जो है यूज़र हम यूज़ कर रहे हैं, मेकर का। इसमें आप प्रिंट भी ले सकते हो, मेकर वाला जो बंदा होगा वो प्रिंट ले सकता है, इसको चेक कर सकता है अपने पास कॉपी रखने के लिए, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होती है प्रिंट, चूँकि हम करेंगे जब हम एज ए चेकर यूज़ करेंगे, उसको यूज़र यूज़ करेंगे उस वक्त। ये आपकी टोटल बजट है और ये आपका बैलेंस है और ये एक्सपेंडिचर इसमें जो हुआ है आज तक, जितने आपने बिल निकाले होंगे वो होता जाएगा। अब ये जब बिल बन जाएगा आपने इसको फॉरवर्ड टू चेकर कर देना है। यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट बिल, यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास बिल नंबर 1 आ जाएगा। बिल नंबर हमारे पास आ गया 9। इसको आपने नोट कर देना है, थोड़ा सा आपने रफ पे कहीं नोट कर देना है, बिल नंबर 9। यहाँ से ओके कर देंगे। और अगर इसके साथ में ही अब आपने इसका 2071, चूंकि हमने NPS भी काटा, इसमें कुछ बंदों का NPS भी काटा, तो आपने यहाँ से 2071 वाला जो है सिलेक्ट कर देना है। और
यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बिल नंबर हमने अभी जनरेट किया 9, तो ये 9 ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, और शो कर देना है इस पर। ये आ गया आपका आमिर खान, जो हमें पहला एम्प्लॉय था उसका हमने वो काटा था एनपीएस, तो ये एनपीएस का उसका बिल आ जाएगा। अब इसमें चूंकि फॉरवर्ड टू चेकर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नो सफिशिएंट बजट, इसमें बजट नहीं है। अब हम इसमें पहले जाके हम बजट डालेंगे। तो बजट डालने के लिए आपने बजट एंट्री में जाना है। बजट एंट्री में जाके आपने ये 1901 में हमने इसको किया था, 2071 1901 में, और यहाँ पे कुछ भी नंबर डेट डाल देना है आपने, या यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 84,000। इसको 10 और लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये यही रहेगा, और इसको हम अपडेट कर देंगे। ये डमी है, एज ए हम डमी यूज़ कर रहे हैं इसको। और बिल प्रोसेसिंग में जाके 2071 1901 में, और यहाँ पे हम शो कर देंगे। अब क्योंकि हमने इसको बजट डाल दी, बजट डालने के बाद हम इसको शो कर देंगे यहाँ से, ये आ गया उस बंदे का। अभी फिर भी नो सफिशिएंट बजट, फिर भी हमें कम हो रही है, हमें 0 है, और इसमें हमने 6010 रुपये चाहिए, हम इसको दोबारा बजट डालते हैं। तो हम पहुँचे थे यहाँ पे बजट नहीं थी, तो बजट मैंने वहाँ से डाल दी इसको। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ बजट डालने का तरीका। ये बजट एंट्री में जाना है आपने, और बजट एंट्री में आपने सेलेक्ट करना है जो आपका 2071 का होगा। अगर आपने इसे मैनुअल डालना है तो इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से आपने इसमें ऑर्डर नंबर, डेट डाल देना है, अमाउंट डालना है, और डिटेल हेड इसका 641 है, वो डाल के इसको आपने अपडेट कर देना है। फिर आपने वापस बिल प्रोसेसिंग पे जाना है। हमने बिल जनरेट किया है एक 10 नंबर 2071, यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, और बिल नंबर हमारा 10 शो करना है आपने यहाँ से। तो ये आ गया आपका यहाँ से बिल, इसको भी फॉरवर्ड बिल टू चेकर कर देना है, और इसको जनरेट कर देना है। बिल नंबर 11 आ गया ये आपने ये आ गया सैलरी की डिटेल। पहले हम सैलरी को ही कंप्लीट करते हैं। आपने यहाँ से लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपने चेकर का जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो ये आपका चेकर का खुल गया यहाँ पे यूज़र। तो यहाँ पे आपने जाना है बिल प्रोसेसिंग पे, पीबीआर वेरिफिकेशन पासिंग पे जाना है आपने। अब यहाँ हमारे पास 2 बिल हैं, 10 और 11 को हमने किया था, 9 किया था, लेकिन इसको मैंने रिजेक्ट किया था। मैं इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देता हूँ, इस बिल को हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया था। रीज़न कुछ भी डाल देंगे आप, और यहाँ से सेव कर देंगे, ये रिवर्ट हो गया। अब हमारे पास बिल था 10 और 11, 10 बिल को हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, वो वेरीफाई कर देंगे, और ये बिल नंबर 5 है आपका, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये आपके FC19 पे भी प्रिंट होके आ जाएगा। ओके। और दूसरा आपने करना है जो NPS का बिल है, इसको भी वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई करने के बाद इसका बिल नंबर 1 आ गया, इसको भी ओके कर देना है यहाँ से। फिर आपने इसको यहाँ से सेंड टू पेमेंट, जब आप सेंड टू पेमेंट कर देंगे, डाटा सेंट टू ट्रेजरी, यानी ये बिल आप ट्रेजरी में लैंड हो गया, इसको भी हम कर देंगे ट्रेजरी के लिए सेंट। ये दोनों सेंट हो गए। अब आपने क्या करना है, आप रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाके आपने FC19 को प्रिंट करना है। पे बिल FC19 है, FC19 है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कौन सा बिल था। डोडा GAZ बनाया था मैंने ग्रुप, इसका बिल नंबर 5 था, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ से आपने शो कर देना है। जब आपने शो किया तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे,
ये आपका FC19 का ऑर्डर आ गया। ये यहाँ पे आपका DDO कोड आ जाएगा, ये बिल नंबर आ जाएगा जो हमने जनरेट किया। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगी कि पे जो हम FC19 के बाहर से लगाते हैं, लिखते हैं, वो यहाँ पर आपको आ जाएगी। बजट की डिटेल भी आ जाएगी, सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, और ये आपका बार कोड है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ड्राइंग है एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर विद डेट आ जाएगा। लेकिन ये बिल जो है, जो आपका मैनुअल बिल होता है FC19, आपने इस बिल के साथ वो लगाना ही लगाना है प्रिंट करके। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसी तरह से आपने दूसरा, आपने जो इनर होता है, जो जैसे हम एक्सेल शीट पे बनाते थे बिल, तो और उसको हम प्रिंट करके हम FC19 के अंदर लगा देते थे, उसी तरह से इसको भी लगाना है। इसके लिए आपने रिपोर्ट्स में जाके जाना है, पे बिल रजिस्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चूँकि हमने बिल फाइनलाइज कर दिए तो यहाँ पे फाइनल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बिल सिलेक्ट करना है, कौन सा बिल था, बिल नंबर 5, और इसको आपने शो कर देना है। ये भी डाउनलोड हो जाएगा, ये भी डाउनलोड हो गया। इसको हम चेक करेंगे एक बार। ये आपका बिल आ गया। इसका यहाँ पे आपने स्टैम्प वगैरह साइन करना, पास्ट वगैरह खुद आ जाएगा। ये डबल डबल एंट्रीज आ रही हैं, ये चूँकि डमी है अभी, तो इसमें एंट्रीज डबल डबल आ रही हैं। ये जब आपका अपना वाला यूज़र चलेगा तो उसमें ओके आ जाएगा ये। इसको आप यहाँ से प्रिंट निकाल के उसके बिल के अंदर से लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर रही शेड्यूल्स की बात, तो शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके सुपीरियर का जो था उस पर क्लिक करेंगे आप, फाइनल करेंगे, फाइनल पे क्लिक करेंगे आप। डोडा जो हमने ग्रुप बनाया था, इसको आप जनरेट करेंगे, रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये आपका शेड्यूल आ गया, इसका जीपी का शेड्यूल। जीपीएफ अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, और जीपी का शेड्यूल भी आ जाएगा। इसी तरह से आपने एक और यहाँ पे प्रिंट करना है, एक चीज़ का आपने यहाँ पे रखना है, जो गवर्नमेंट शेयर का होगा, एनपीएस गवर्नमेंट शेयर, उस पर आपने क्लिक करना है और फाइनलाइज करना है। फाइनल पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे फाइनल पे क्लिक करके हमारे पास 001 था, इसको शो कर देना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल, इसको भी आपने प्रिंट निकालना है, और इसको भी आपने जो इसका बिल बनाते हैं आप 2071 का, उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है प्रिंट करके। अब इसमें एक बात है कि जो आप FC19 बनाते हैं, यहाँ से प्रिंट निकालते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपको जल्दी मिल जाएगा, जिसमें आपको 2071 का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और उसका भी ऑर्डर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये थी सैलरी की पूरा मैंने प्रोसीजर जो बताया आपको, इस सैलरी निकालने का था। अब इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, WDC बिल्स, या है दूसरा आपका GP बिल, तो उसका भी ऑप्शन है। वो आपने कैसे बनाने, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने फिर से, ये चेकर खोला है मैंने, उसमें आपको फिर से आपने मेकर पे जाना है, लॉग आउट करके मेकर पे जाना है। ये आपके हमने मेकर फिर से खोला, और यहाँ से आपने बिल प्रोसेसिंग में जाना है। फिलहाल मैं इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास RETs हैं जिनकी पे 3000 है और उनका ट्रेजरी ड्रावल है, तो उनका बिल आपने कैसे बनाना है। उसमें आपने जाना है वेजेस बिल में, ये भी रजिस्टर सैलरी के लिए है, उसमें जाना है आपने वेजेस बिल में। वेजेस बिल में आपने न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके बिल टाइप आएगा 1 by 1 या ऑल, ये मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 और ऑल क्या है। स्कीम आपने यहाँ पे लेनी है, कौन सी स्कीम है। डिटेल हेड में आपने वेजेस लेना है या फिर सोर्सिंग लेना है। एम्प्लॉय टाइप में कॉन्ट्रेक्चुअल या डेली वेजर। मंथ कौन सा आपने किसी ईयर का मंथ जो है आपने लेना है और उसको वेजेस देनी है। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, मास्टर्स में जाके टेम्परेरी एम्प्लॉय पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे न्यू एंट्रीज करनी है, और न्यू एंट्रीज में आपने जितने भी आपके RETs के बंदे हैं जो 3000 सैलरी लेते हैं नॉन प्लान से, उनकी डिटेल डालनी है। नेम है, लास्ट नेम, जेंडर,
मैरिड अनमैरिड, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस उसका, फिर उसका बैंक, आपने J&K बैंक होगा, उसकी ब्रांच, J&K बैंक आप सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांचेज जो है ऑटोमेटिक आ जाएंगी इसमें, और अकाउंट नंबर फिर से आपको यहाँ मैं बता दूं कि अकाउंट नंबर आप उसको अच्छी तरह से चेक करके यहाँ पे डालेंगे और फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा से यहाँ पे डालेंगे। पेस्ट नहीं करना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैनुअली ही डालना है दोबारा से। फिर आपने यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल कर देना है, तो ये लॉक हो जाएगा स्किल टाइप। ये जो है ये वेजेस के लिए होता है, अगर कोई डेली वेजर है तो दिन के हिसाब से देना है, तो फिर अगर उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है खुल जाएगा और इसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो RETs है उनका आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ही लेना है, ये लॉक हो जाएगा। मंथली अमाउंट टाइप, रेट आपने यहाँ पे 3000 उसको डाल देना है, 3000। एम्प्लॉय टाइप स्टेटस एक्टिव कर देना है, और स्कीम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है कि आपने उसको किस स्कीम में से पैसे देने हैं। 2202 है, उसमें से आपने इसको पैसे देने हैं और यहाँ से आपने सेव कर देना है। इसी तरह सब बंदों की आपने इंट्रीज करके उनकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने बिल प्रोसेसिंग में जाके जो मैंने अभी आपको बताया वेजेस बिल में जाना है, और वेजेस बिल में न्यू इंट्रीज करेंगे। न्यू इंट्रीज करने के बाद अगर आप ऑल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑल, तो जितने आपने टेम्परेरी एम्प्लॉयज में इंट्रीज की वो सब के सब आ जाएंगे यहाँ पे, और उनका डिटेल हेड वगैरह स्कीम वो सिलेक्ट करके और उनको आपने पैसा डाल देना है। लेकिन 1 बाय 1 ऑप्शन इसके लिए इसलिए है कि जो आपके पास कुक्स हैं, कुक्स को भी आपने मास्टर्स में जाके टेम्परेरी एम्प्लॉयज में ही उनको भी ऐड कर देना है, क्योंकि उनको 1000 रुपया पर मंथ मिलता है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही माने जाएंगे, उनको फिक्स है 1000 रुपया, वो डेली वेजेस नहीं है, उनको भी डालना है। तो जब RETs की आप सैलरी मंथली बनाएंगे तो उस वक्त आपने 1 बाय 1 करना है यहाँ पे। जब 1 बाय 1 करेंगे तो आपके पास नीचे पेज खुल जाएगा, उसमें आपको उनके नेम आ जाएंगे, कौन कौन सा बंदा आपने लेना है और उसको आप सैलरी देना है। अब इसमें एक ऑप्शन ये है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपने ये ज़रूरी लगाना है आपने उनकी ड्यूटी स्लिप। अब जो RETs हैं उनकी ड्यूटी स्लिप आप बनाएंगे DDO की तरफ से, जो आपका ZDO होगा या हेडमास्टर होगा, जो भी होगा वो एक ड्यूटी स्लिप बनाएगा, उसको स्कैन करके आपने यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। PDF फाइल में अपलोड करना है, मैक्सिमम साइज 500 KB रहेगा और उससे नीचे ही उसकी साइज होना चाहिए, और उसको बाद में सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड टू चेकर, ये बन जाएगा आपका RETs का। अब रहा आपका WDC बिल, जो मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट आपने निकालना है, तो उसके लिए आपने फिर बिल प्रोसेसिंग पे जाना है। यहाँ पे आपने WDC बिल पे क्लिक करना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मोड ऑफ पेमेंट J&K बैंक से ही हम देंगे, अकाउंट क्लासिफिकेशन किस अकाउंट से आप उसको दे रहे हो वो आ जाएगा यहाँ पे, और एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्ट क्या है, 010 मटेरियल सप्लाईज, इसी में से हम देते हैं शायद कुकिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे वो कर देना है सिलेक्ट आपने। अकाउंट क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करके उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट करके आपने आना है, क्योंकि अभी बजट यहाँ पे खाली है, जब आपकी बजट आ जाएगी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बजट यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने बिल कैसे बनाना है उनका, पेमेंट इन फेवर ऑफ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल आपके पास कुकिंग कॉस्ट जो है 3-4 महीने के बाद आप उसको निकालते हो, तब तक दुकानदार आपको वेट नहीं करता है। तो जो वो टीचर या कोई भी जो मिड डे मील इंचार्ज होगा, अगर उसने अपने जेब से दे दिए तो, और वो उस बिल पे जो आपको वोचर देता है, उस वोचर पे पेड बाय मील लिखता है, यानी उसने पहले पैसे दे दिए, तो आप फिर उस एम्प्लॉय के नाम पर ही डाल सकते हो। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट करना है, जब आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये नेम के साथ में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर आपके सारे एम्प्लॉय के नाम आ जाएंगे। अगर आपके पास 250-300 एम्प्लॉय, इस वक्त तो कम है, ढूंढना आसान है, अगर 250-300 एम्प्लॉय है उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको सर्च का ऑप्शनल दिया गया है यहाँ पे। सिंपल आपने उसकी ID डालनी है यहाँ पे,
एम्प्लॉय आईडी डालनी है और वो उसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता हूँ, इस सर्च कर रहा है, उसका अकाउंट नंबर ढूंढ रहा है, ये उसका अकाउंट नंबर आ गया। यहाँ पे आप वोचर का अमाउंट डालेंगे आप, जैसे आप उसको 15,000 दे रहे हो और अमाउंट पेएबल भी 15,000 ही दे रहे हो आप, और यहाँ पे आप वोचर नंबर डाल दोगे, जैसे 35 है, वोचर की डेट डाल दोगे, जो कोई भी डेट होगी, और इसको आप ऐड पेमेंट कर दोगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आया हमारे पास, पॉपअप खुला, द टोटल पेमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बजट जो है 0 है और हम 15,000 यहाँ पे डाल रहे हैं, इसलिए ये इस बिल को पकड़ेगा नहीं। जब इसमें बजट आ जाएगी आपके पास, बजट आने के बाद ये ऑटोमेटिक इसको पकड़ता जाएगा और उतना एक्सपेंडिचर ऊपर दिखाता जाएगा। इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे आप वोचर बनाएंगे, जैसे आप 50 स्कूलों का बनाते हैं, तो 50 स्कूलों के जो वोचर्स होंगे उनकी आपने पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बना के आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, चूज फाइल में जाके, और उस पीडीएफ का एक नाम देना है, पीडीएफ बनानी है, वो भी 500 KB से नीचे होगा। उसका आपने ध्यान रखना है, जिस वक्त आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते वक्त उसमें हाई रेजोल्यूशन वगैरह वो नहीं रखना है, उसको बिल्कुल लो रेजोल्यूशन में आपने लेना है, और वो 500 KB से कम फाइल बनानी है, और सब वोचर्स को आपने सीरियली आपने उनको स्कैन करके पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉरवर्ड टू चेकर, तो फिर वो चेकर के पास चला जाएगा, जो लॉग आउट करके आपने या जो आपका डीडीओ है वो उस चेकर वाले यूजर नेम पे जाएगा, खोलेगा और वहाँ से उसको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद फिर से आप वहाँ रिपोर्ट्स में जाके आप उनके WDC बिल रिपोर्ट जो है वो आप उनसे आप प्रिंट निकाल सकते हो, उनकी पूरी डिटेल जो है वो बिल का निकल जाएगा, और जो आपका बिल है, बिल के अंदर से आप उसको चिपका सकते हो। इसी तरह से एक और है हमारे पास डीए एरियर का। डीए एरियर का जो है वो, जैसे इसमें बहुत एक अच्छा ऑप्शन हमने डाला है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कभी कभार ये डीए बढ़ा देती थी, और उसका इफेक्ट जैसे आज बढ़ा है और जनवरी से इफेक्ट दिया, तो वो जो एरियर बनता था, वो एरियर जैसे जो नज़दीक शहरों में लोग रहते थे उनको एकदम से मिल जाता था, क्योंकि उनके पास बजट भी आ जाती थी, तो जो दूर दराज के लोग थे उनको बजट नहीं मिलती थी, उनका पेंडिंग रह जाता था। अब इसमें ये ऑप्शन है कि जो ही डीए एरियर गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो ऑटोमेटिक आपका इसमें आ जाएगा, डीए वाले एरियर के इस ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करना है, और ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, किस वाले ग्रुप को आप दे रहे हो और किस स्कीम से दे रहे हो, व्यू करना है, तो आपका ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर देगा और वो बिल निकाल के आप ट्रेजरी में डाल सकते हो। और इसी तरह से आपका एक और है लीव एनकैशमेंट का भी है। फिलहाल हम सैलरी पर ही जोर देंगे, और उसके बाद जीपीएफ का भी है आपके पास, जैसे जीपीएफ बिल निकालना है किसी ने, तो इसमें एम्प्लॉय को आपने सबसे पहले आपने स्कीम सेलेक्ट करनी है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। फॉर हम सुपीरियर को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने एम्प्लॉय को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसका अकाउंट नंबर और जीपीएफ नंबर, अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया। सैंक्शन ऑर्डर आपने यहाँ पे लिखना है, जो आपकी सैंक्शन होगी उसको, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल देना है, डेट यहाँ पे डालना है, अमाउंट आपने यहाँ पे डालना है, कितना निकाला उसने, विड्रॉवल रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है या फाइनल विड्रॉवल है, तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स उसको ऐड करके, और चूज फाइल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आपने डालना है उसकी सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी, वो डालना है, सेव करना है, फॉरवर्ड टू चेकर। इसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर आपने फाइनल विड्रॉल कर रहे हैं किसी की, तो फाइनल विड्रॉल पे रीजन आएगा आगे, रिटायर्ड है या एक्सपायर्ड है। अगर एक्सपायर्ड लेते हो आप, तो इसमें आगे और एक ऑप्शन खुलेगा, वो खुलेगा आपका नॉमिनी। जैसे उसकी डेथ होगी तो इसका जो पैसा है वो किसके अकाउंट में जाएगा, आपने उसका नाम लिखना है, रिलेशन क्या है उसका, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, अदर है, और उसके बाद उसका आपने ब्रांच सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर 2 बार डालना है, बाय हैंड 2 बार डालना है, और फिर परसेंटेज यहाँ पे डालनी है, 50% है या आप उसको 100% दे रहे हो। अगर 50% है
तो फिर आपने यहाँ से दोबारा से ऐड का ऑप्शन है, ऐड करके दूसरा नॉमिनी भी यहाँ पे डाल देना है। और इसमें भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, इसकी सैंक्शन कॉपी वगैरह जो कुछ है वो रहेगी, सेव करके फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे। ये था थोड़ा बहुत पे सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं डमी पे काम किया, थोड़ा बहुत लूप होल्स रहे इधर उधर। अब जब हमारे पास अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स आ जाएंगे, उस वक्त इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा, एक बिल जो मैं क्रिएट करूंगा, इस पे पहला बिल जो मैं क्रिएट करूंगा उस पर मैं डिटेल्ड आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास स्कीम्स भी कम रहेंगी। ये डमी है, इसमें हमने बहुत सारी स्कीमें डाली हुई है, तो उसकी वजह से कभी कभार चूँकि बहुत सारे लोग इस पे वर्क करते हैं तो उसमें बजटिंग कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपके पास वो बिल जनरेट नहीं होता है। तो जब हमारे पास अपना आ जाएगा तो उस वक्त मैं आपको, जब मैं पहला बिल बनाऊंगा और अच्छे से पूरे से पहले से लेकर एंड तक मैं आपको फिर से इसको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप इससे इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगी आपको बिल बनाने में। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा चैनल है रियाज भट्ट के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो जो है पहले आपको मिले और आप देख पाएँ, और इसको शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।